को पसंद करते हैं और ये अल्लाह की तरफ से होता है, गॉड गिवन, एंड फिर आप उस पर ख़ुद भी काम करते हैं, तो वो चीज़ है आप में कि यू आर वेरी लाइकेबल माशाल्लाह से। और इसका सबूत ये है कि जिस दिन से फ़र्स्ट कॉल पे मेरी बात हो रही है अकील से, मुकाबला ये होता है कि अकील मेरी ज़्यादा तारीफ़ करेंगे या मैं अकील की ज़्यादा तारीफ़ करूँगी, सीरियसली। लेकिन जीत मैं जाता हूँ भाई। हाँ, जीते जाते हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि इंसान को मोहब्बत बांटनी चाहिए और पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए और दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। तो जब मैं ये सब चीज़ें खुद करता हूँ तो उसके बदले में भी तो आएगा ना। तो मैं, चाहे आप है चाहे कोई भी है, मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा उनके लिए अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूं, तो वो चीज़ें फिर रिवर्स आती हैं आपकी तरफ। बिल्कुल, आई बिलीव इन इट कि आप यूनिवर्स में जो चीज़ भेजते हैं वो चीज़ वापस आपके पास आती है, और अल्लाह भी देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। सो डेफिनेटली। एंड सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा लग रहा है? अब निकले हैं, इतना माशाल्लाह से लोगों की मोहब्बत, इतना फेम, हाउ डू यू फील? देखिए, जब घर के अंदर थे तो अंदाज़ा नहीं था कि बाहर ये हो रहा है, क्योंकि हम लोग गेम में इतना इन्वॉल्व थे। स्पेशली मैं तो चाहता था कि मैं बाहर के बारे में सोचूं ही ना। इवन फैमिली के बारे में भी ज़्यादा मैं नहीं सोचता था, कि मुझे लगता था कि शायद कहीं ना कहीं मैं इमोशनल हो जाऊँगा और मेरी गेम पे जो है असर पड़ेगा। तो मुझे अंदाज़ा तब हुआ जब मैं बाहर आया और मैंने देखा कि इंटरनेट भरा पड़ा है। और आई रिमेंबर कि मैं फिनाले में था, तो जितने भी कंटेस्टेंट थे वो बैठे हुए थे और मुझे कह रहे थे तू ही है, तू ही है। मेरे बड़े भाई सब मुझे कह रहे हैं तू ही है, तू ही। मैंने कहा यार कैसे कह रहे हो तुम लोग, ऐसा क्या कर दिया मैंने? लेकिन ये एहसास नहीं था कि यार जो हमने 64 डेज़ जितनी मेहनत की, जितनी मुशक्क़त की, जितने इमोशनल हुए, कहीं कहीं जो है तंग भी आ गए, कि अब यार बहुत हो गया चीज़ों का, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट था, जो बाहर आके देखा, आप यकीन जानिए कि आई वाज़ वेरी हैप्पी कि यार मैंने हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी दी। सो बीच में जब आप कर रहे थे तमाशा घर, कहीं भी आपको नहीं हुआ कि यार मैं इतना पॉपुलर हो रहा हूँगा या मैं टॉप 5 में चला जाऊँगा? कहीं आपको कुछ, या कहीं था कि ठीक है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ सही हो रही है? मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने जब भी तमाशा घर में था, मैंने इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया। मैं जो था बस मैं वो करता गया और मुझे नहीं मालूम था। मुझे जब तक वो फैंस के मैसेजेस जो है वो मैंने नहीं देखे थे, मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है। लेकिन जब मैंने फैंस के मैसेजेस देखे तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार शायद लोग पसंद कर रहे हैं, और ज़िम्मेदारी बढ़ गई। मुझे लगा कि यार अगर लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो फिर आपने उनके लिए मज़ीद मेहनत करनी है और उनको एंटरटेन करना है। तो मैंने फिर दोबारा से जो है अपने आप को चार्ज किया और दोबारा से गेम में इन्वॉल्व हुआ और मैं उसको। तो जब आपने इंस्टाग्राम आके चेक किया दोबारा, कुछ याद है पहली 1-2 रील्स कौन सी नज़र से गुजरी और उनमें क्या था? मेरी एक बड़ी फेवरेट रील है कि जब वो एक टास्क था कि आप जो है ना 1 by 1 रैंक करें किसी को कि ये घर में कहाँ स्टैंड करता है, ये घर पे कहाँ स्टैंड करते हैं। तो वो जब सब ने कहा, खुद ही जाके किसी ने 5 उठाया, किसी ने 6 उठाया, 7 उठाया, तो मुझे लगता था कि मैंने घर पे काम किए, हर चीज़ में इन्वॉल्व इसलिए नहीं किए कि कैमरास लगे हुए थे। मैं इसलिए भी काम किए कि मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में भी काम करता हूँ। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं फ्री बैठा हूँ तो मुझे लगता है कि यार बोरिंग हो रहा है। सो मैंने वो एक नंबर था, जब वो साइमा को दे दिया सबने, तो मैंने वो नंबर उठाया और मैंने कहा ये एक नंबर मेरी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करता, और मैंने वो रखा। और उसकी जो रील थी मैंने वो देखी, मुझे इतनी अच्छी लगी, और उन्होंने जो ऐसा एडिट किया हुआ, जितने भी लोगों ने किया, क्या खूबसूरत एडिट्स। और एक और जो रील थी जो मुझे अच्छी लगी, मैं वो कहूँगा, एक था कि मैंने कहा आई लव यू फैंस, मेरे फैंस आई लव यू, मैंने कहा इनके फैंस भी आई लव यू, मेरे बन जाओ फायदे में रहोगे। तो वो इतनी अच्छी मुझे लगी रील्स। तो ये लोगों का प्यार था और इतनी मोहब्बत। देखिए ये टाइम लगता है इन चीज़ों के ऊपर, और मैंने किसी को पैसे नहीं दिए हुए थे। मुझे सुनने को मिला कि बड़ी स्ट्रॉन्ग पीआर थी अकील की। आप यकीन जानिए मेरा इंस्टाग्राम लॉगिन जो है वो मैं घर पे दे के आया था, और मेरे भाई या जो भी थे उनको इतना ज़्यादा इन चीज़ों का नहीं मालूम। उनको इतना था कि कोई टैग कर देता था और वो बस उसको रीशेयर कर देते थे। लेकिन जो पब्लिक ने प्यार दिखाया, मतलब मैं हैरान हो गया कि इतना ज़्यादा चीज़ों को उन्होंने गौर से देखा और उसकी एडिट्स बनाई। वो लाइन तो मुझे भी याद है, इनके फैंस भी, क्या आप क्या बोल रहे हैं? इनके फैंस भी मेरे बन जाओ। हाँ नहीं, और वो जो आपने कहा आई लव इनके फैंस को भी आई लव, वो बहुत ही मजे की लाइन थी वैसे। हाँ जी, वो एक्चुअली उससे पहले कोई वीडियो ऐसी आई थी, तो मैंने ये कहा था कि मेरे फैंस आई लव यू, थैंक यू ऑल, इनके फैंस भी आई लव यू, आई नो दैट वाज द बेस्ट, प्लीज आप मेरे बन जाओ, फायदे में रहोगे। सो बहुत अच्छा एडिट था उसका। भाई मैंने सुना है कि जो आपके मुखालिफ भी थे उनके घरों से भी आपको कॉल्स आ रही हैं कि हमसे मिलो,
प्यार का ये आलम है फैंस का। मुझे एक चीज़ लाजमी आपको बतानी है कि मैं हमेशा नमाज़ पढ़ता था वहाँ पे, और मैं एक दुआ करता था कि अल्लाह जो भी शोहरत देना इज़्ज़त वाली देना, मतलब मोहब्बत वाली देना, ऐसा कुछ ना हो मेरे साथ। तो मुझे जो मैं बाहर आया, आप यकीन जानिए सबसे ज़्यादा जो मुझे कॉल्स आती हैं या जो मुझे पसंद करते हैं लोग, वो फैमिलीज़ कर रही हैं। मुझे लोगों की मदर्स कॉल कर रही हैं, जो कंटेस्टेंट थे हमारे साथ भी, उनमें से बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनके घर में गया, जिनकी फैमिली ने मुझे कॉल किया, जिनके अम्मियों ने मुझे बुलाया, खाने पे बुलाया और उन्होंने कहा हमने तुम्हें वोट किया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं पसंद भी यही करता हूँ। मैं फैमिली बॉय हूँ, मैं पसंद करता हूँ कि फैमिलीज़ जो है मुझे पसंद करें। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ की खुशी है कि मुझे पूरी फैमिलीज़ पसंद कर रही हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है। अंकल मुझे मिले कई जगह पे भी, मैं एक जगह पे मॉल में गया, बल्कि आपके शो के लिए कपड़े ख़रीदने गया। मुझे वहाँ पे मिले अंकल, उनका बेटा मैंने देखा शो और मुझे तुम बहुत पसंद आए। और मुझे आगा तलाल हैं, उनकी अम्मी ने मुझे घर बुलाया खाने पे और उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी जीत पता है क्या है, कि 65 डेज़ तुम रहे और तुमने ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं यूज़ किया जिस पे वो बीप लग जाए। और हमें ये बहुत, आप कितनी बड़ी बात है, उन्होंने ये बात की। तो मैंने कहा आंटी आपने इतना डीपली मॉनिटर किया और मुझे बहुत खुशी है कि क्योंकि मुझे लगता था यार मेरी फैमिली भी बैठ के देख रही है, मेरी भी भाभियाँ हैं, मेरी बहन है, वो सब देख रहे, तो ऐसा कुछ ना हो कि मैं खुद कल को वो चीज़ सुनूं और मुझे ऑकवर्ड फील हो। तो मुझे वो बहुत खुशी है कि मैं उस चीज़ में कामयाब हुआ और मैंने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को हैंडल किया। लेकिन अखिल फ्लो में होता और कभी कभी आपको याद नहीं रहता, तब भी आपने नहीं बोला, तो मुझे लगता है आप बेसिकली ही एक ऐसे इंसान होंगे जो अच्छा ही बोलते होंगे, क्योंकि इतना कंट्रोल तो नहीं हो सकता ना 64 डेज। मैं ये कहना चाह रही हूँ। एक्चुअली मेरी अपब्रिंगिंग में है, हम लोग वो बच्चे रहे हैं कि बाहर हमारी जो है अगर गलती नहीं भी थी तो हम घर आके हमने बताया हमें ही मार पड़ी। हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है। मुझे, हम लोगों को तो अभी भी मुझे डर होता है कि मेरे बड़े भाई, हालांकि मेरे बड़े भाई हैं, मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, बहुत ज़्यादा हमारा आपस में फ्रेंड्स वाला रिलेशन है, लेकिन आप यकीन जानिए वो जब होते हैं कहीं बैठे हुए होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी कोई बात ना करूं अभी भी। एग्जैक्टली। तो हम वो मुझे मेरी अपब्रिंगिंग में मिला है। तो बहुत खूबसूरत बात है। और औरतों की, लड़कियों की, बच्चों की किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी है ये हमारी अम्मी ने हमें लगा के सिखाया बेटा। तो वो कहे ऐसे नहीं करना। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये इतनी ज़रूरत इस चीज़ की। मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज आपको इतने लोग पसंद कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उनको ये बात जाएगी, वो ज़रूर सीखेंगे। जहाँ हम इतनी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, तो जहाँ जब कोई इंसान अच्छी चीज़ कर रहा है तो उसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किससे क्या बात करनी है और कितनी बात करनी है। सही बात है। ये इसका नॉलेज आपको होना चाहिए और फिर आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी होनी चाहिए। आई एम श्योर कि जितने भी माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो हम बच्चे हैं, स्पेशली मैं बोल दूं, थोड़ा सा बाहर जाते हैं, यहाँ वहाँ से 2-4 चीज़ें पिक कर ले, अदरवाइज सब माँ बाप वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत देते हैं। अच्छा ये बताएं, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, बचपन कहाँ गुजरा आपका? अच्छा, मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली, आई एम फ्रॉम एबटाबाद, मानसेरा। आई लव एबटाबाद। अच्छा, तो प्लीज़ आप आइए कभी, मुझे बताइए। बिल्कुल। उसकी लंबी रोड अभी तक उधर वैसे ही जा रही है, पीएमए काकूल से। एग्जैक्टली, वो वैसी है। लेकिन जो है मैं बाय बर्थ जो है वो इस्लामाबाद से हूँ। ओके। और मेरे सराइकी बोलनी आती है? क्या जी? सराइकी तो नहीं, एबटाबाद में हिंद को बोली जाती है। हिंद को, वही, सॉरी मैं कंफ्यूज। हिंद को वहाँ की लैंग्वेज है, लेकिन जो है जितनी भी चीज़ें हैं हम शुरू से रहे वहीं पे इस्लामाबाद में। सो हिंद को में कुछ बताएं हमें। आप मुझसे पूछे, मैं आपको क्या बताऊँ? तमाशा घर की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? माँ तमाशा घर थी, बहुत अच्छी गल लगी है कि माँ बहुत कुछ सीखने मिले उथे और मैं बहुत खुश हाँ उस चीज़ से। और मैं अगे इन्हां चीज़ां वां अपनी ज़िंदगी विच किन के आंटसा और अपनी ज़िंदगियाँ और बेहतर बढ़ासा। वेरी नाइस। आसान है, समझ आ रही है मुझे। हाँ, आसान है, बहुत आसान है, लेकिन मुझे लगता है कहीं शायद मैंने हल्का फुल्का गलत बोला, ब्रो समझ लेना। हिंदको के साथ ही ब्रो आ गया। हाँ, कहीं ना कहीं गलत। ओके, सो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं आप, एबटाबाद में पले बढ़ रहे हैं? नहीं, इस्लामाबाद, मैं पैदा ही वहीं पे इस्लामाबाद। अच्छा, बट फैमिली बैकग्राउंड एबटाबाद से है? जी। ओके, सो कितने बहन भाई, क्या घर में अम्मी अबू? अच्छा, मेरे पूरा वाइवा चला रहे हैं आपका। ओके, ये मेरे रिश्ते के लिए काविश हो रही है सब तरफ। क्यों काविश की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं जरूरत है। क्यों? ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। कुछ सवालात जो है तमाशा घर में शायद नहीं थे, वो बाहर हो रहे हैं। नहीं, तो आप सेलेक्ट कर चुके हैं? नहीं, तो फिर काविश क्यों नहीं हो रही? अभी काविश चल रही है। देखें, रिश्ते वाली आंटी को सीवी मिल गया, लिंक भेजेंगी, लड़का ये सब कुछ कर सकता है भाई। इतने तो आप पॉजिटिव जरूर हैं, बट इतने सीधे नहीं है कि रिश्ते वाली आंटी के थ्रू जा रहे हैं। क्यों भाई? देखिए, मैं पसंद होगी कुछ तो वो आंटी भी जो दिखाएंगे मैं पसंद करूंगा ना। तो ऑलरेडी कर नहीं चुके? नहीं, अभी नहीं।
अभी नहीं, ये मुझसे कल सवाल हुआ तो मैंने कहा कि जी मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। ओके। और अच्छा तो